हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो रहने वाला इस टॉपिक के ऊपर है कि जो सीटेट की डिजी लॉकर में जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है वो किस तरीके से आता है, क्या फॉर्मेट रहता है उसका, क्या क्या उसमें मेंशन होता है, क्या क्या मेंशन नहीं होता है। तो आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टीचिंग से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। लास्ट तक पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरा नॉलेज समझ में आएगा। तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर। तो आपने देखा होगा सबसे पहले आपको रिजल्ट आपका आया सीटेट का। तो रिजल्ट सीटेट का आने के साथ साथ में आपने देखा होगा कि अभी आपको फिलहाल में इस तरीके से फॉर्मेट आपको नज़र आया होगा, जो आपने जो रिजल्ट दिया होगा। तो क्या क्या होगा इसमें, तो यहाँ टोटल नंबर दे, इसको मैंने ब्लर कर दिया, यहाँ टोटल नंबर दे रखे होंगे और यहाँ आपको कितने नंबर आए वो दे रखा होगा। और इसके नीचे लिखा होगा परसेंट के, मतलब कितना परसेंट आया है आपका 150 में से, वो मेंशन कर दिया होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ ऊपर आपको आपका नाम, रोल नंबर वगैरह जो कुछ होता है वो सारा का सारा यहाँ कुछ मेंशन करके दिया होगा। ये तो जो अभी आपने रिजल्ट चेक किया उसका फॉर्मेट होगा, किस तरीके से आपका फॉर्मेट दिया होगा वो होगा। और वहीं बात करें इसके साथ साथ में, तो अगर हम बात करें फिर यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा मार्क स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ शो कर रहा होगा, यहाँ लिखा है मार्क स्टेटमेंट, इस तरीके का ये लिखा मार्क स्टेटमेंट, इसे मार्कशीट बोलते हैं। ये इसमें आपके टोटल मार्क्स होते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर। अभी सीरियल नंबर आपको मिला नहीं होगा, लेकिन जब आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट आ जाएगी उसके साथ में सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ आती हैं। तो मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर होगा और यहाँ दिखाई दे रहा होगा रोल नंबर। तो यहाँ आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर के साथ साथ में जो होता है कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, यहाँ आपको सब कुछ मेंशन कर रखा होगा। उसके साथ साथ में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 1 से लेके 5 तक, यानी कि प्राइमरी, ये लिखा है 1 से लेके 5 प्राइमरी। उसके बाद में लिखा 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। तो यहाँ आपको चीज़ मेंशन कर रही होगी। तो इसके बाद में यहाँ प्राइमरी के जितने नंबर होंगे सारे नंबर शो कर रहे होंगे, कितने में से कितने नंबर आए। और वहीं पेपर सेकंड 6 to 8 में कितने नंबर कितने आए, कितने में से कितने आए, वो सारे के सारे शो कर रहे होंगे। तो ये रिजल्ट कार्ड किसी और का नहीं, ये मेरा ही है। तो पहली बार मैंने दिया था, तो मैं पहली बार में क्वालिफाई नहीं हो पाया था, 2-3 नंबर से रह गया था सीटेट में। तो पहली बार मैंने दिया था, तो पहली टाइम मैंने सिर्फ पीआरटी का दिया था। उसके बाद में पता पड़ा कि दोनों चीज़ ज़रूरी होती है देना, फर्स्ट और सेकंड। तो फिर मैंने दोनों डाल दिया था। बट जो मेरा मेन फोकस था वो पीआरटी का लेवल का था, क्योंकि बीटीसी डीएलएड वाले ज़्यादातर पीआरटी का ही फॉर्म भरते हैं। 6 to 8 में उनका इतना ध्यान रहता नहीं है। तो जब मैंने दिया था तो मेरे उस टाइम 105 नंबर आए थे, यहाँ आपको मेंशन कर रहे होंगे, जब मैं दूसरे अटेम्प्ट में दिया था। और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, किस तरीके से पेपर दिया था, मैं आपको सारे के सारा, मैं आपके पास सारे नोट्स तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उन्हीं नोट से आपको पढ़ाऊँगा। तो मेरे टोटल 150 में से 105 नंबर आए थे पीआरटी में। बट सेकंड पेपर मैंने डाल दिया था, बट सेकंड पेपर पे इतना फोकस नहीं था, जो मेन फोकस था मेरा पीआरटी वाले पे था। तो सेकंड पेपर मैंने दिया था, तो सेकंड पेपर में मेरे 80 नंबर आए थे। अगर यहाँ 2 नंबर आ जाते तो मैं यहाँ क्वालिफाई हो जाता, बट यहाँ मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मुझे वो अफसोस नहीं है। बट जिसमें मेरा फोकस था उस चीज़ में मैं क्वालिफाई हो गया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था उस टाइम जब मैं क्वालिफाई किया था। ये 2021 की बात है। तो ये 2021 का रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 2021 यहाँ ये लिखा है यहाँ। तो इसके बाद में ये तो क्या हो गया, मार्कशीट होगी मेरी। यहाँ लिखा होगा मार्क स्टेटमेंट। मार्क स्टेटमेंट के नीचे आपका फोटो, ये मैंने फोटो ब्लर कर दिया। फोटो के नीचे जस्ट होते हैं सिग्नेचर, तो नीचे सिग्नेचर दिए होते हैं। सिग्नेचर देने के साथ साथ में ये तो आपकी मार्कशीट होगी। और हाँ, यहाँ एक बात और है, यहाँ लिखा वेरीफाइड, ये वेरीफाइड ऑलरेडी है। यहाँ ये ग्रीन आपको दिखाई दे, ग्रीन सिंबल गुड का मतलब मार्क लगा हुआ है। और यहाँ सिग्नेचर होते हैं, यहाँ डिजिटल सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है, डिजिटल ही सिग्नेचर होते हैं। तो ये दिया। उसके बाद में आपको यहाँ एक चीज़ और शो करने को मिलेगी, यहाँ ये जो दे रखा है स्कैन कोड। ओरिजिनल जो मार्कशीट होगी डिजी लॉकर में, उसके साथ में स्कैन कोड भी आएगा। तो ये आपका पूरा होगी मार्कशीट में किस तरीके से होती है। मार्कशीट के साथ साथ अब नीचे आता है आपका, इसके बाद में आएगा आपका सर्टिफिकेट। तो ये होता है सर्टिफिकेट, यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट, वहाँ लिखा था मार्क स्टेटमेंट, यहाँ लिखा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में भी आपका फोटो लगा होगा, इस तरीके से फोटो आपका मेंशन होगा। फोटो के साथ साथ में यहाँ आपका सीरियल नंबर नहीं होगा, यहाँ आपका क्या होगा, रोल नंबर सिर्फ होगा। फिर आपका नेम होगा, कैटेगरी मदर्स नेम, हस्बैंड नेम मतलब फादर्स नेम होगा, ये चीज़ मेंशन कर रखी होगी। इसके साथ साथ में यहाँ भी आपको नंबर शो कर रहे होंगे। तो यहाँ प्राइमरी लेवल का है और यहाँ 6 to 8 लेवल का है। तो यहाँ भी सेम वही क्राइटेरिया है, बट यहाँ एक चीज़ चेंज हो गई, वहाँ ये क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा था, यहाँ क्वालिफाइड लिखा, यहाँ नॉट क्वालिफाइड। ये चीज़ उस ऊपर वाले में नहीं लिखी थी, जो मार्कशीट है उसमें नहीं लिखी थी, बट यहाँ मेंशन है। तो मैंने आपको क्या बताया, तो इसमें जो मेरा सीडीपी था, बहुत सीडीपी मेरा स्ट्रॉन्ग था, ठीक ठाक था। तो सीडीपी में अगर देखें तो नंबर मेरे आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। जो सेकंड पेपर दिया था वहाँ 30 में से 28 नंबर आए थे सीडीपी में। और यहाँ मतलब
मेरे उस टाइम जब मैं रिजल्ट चेक किया तो 29 नंबर थे, बट फिर 1 नंबर कम हो गया था जब रिवाइज आंसर की आई थी उस टाइम, तो 28 नंबर रह गए थे। और वहीं बात करें यहाँ पर भी अगर देखें चाइल्ड डेवलपमेंट में, यहाँ 27 नंबर मेरे थे, तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद में मुझे मतलब ठीक-ठाक हिंदी भी, मतलब पेपर फर्स्ट पे ज़्यादा फोकस था, तो पेपर फर्स्ट मेरा क्वालीफाई हो गया था, सही नंबर आए थे। तो आप सभी से मैं बस यही कहना चाहूँगा, तो ये वाली जो मार्कशीट है, यहाँ भी इसमें ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में भी यहाँ स्कैन कोड लगा होगा, स्कैन कोड के साथ-साथ यहाँ वेरिफाइड यहाँ भी लिखा होगा, और उसके साथ-साथ में यहाँ भी डिजिटल सिग्नेचर आपको होंगे। तो जब डिजी लॉकर में जब ये चीज़ आएँगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यहाँ जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों एक साथ आती हैं। आपको 15-20 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे आपके डिजी लॉकर में। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, उस पूरे वीडियो में आपको ये मेंशन कर दूँगा, मतलब प्ले स्टोर से डिजी लॉकर डाउनलोड करने से लेके किस तरीके से मार्कशीट उसमें डाउनलोड की जाती है, किस तरीके से उसमें कर सकते हो आप, पूरा वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो बनाने के बाद में तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल मैं नोट्स बना रहा हूँ सीटीपी के लिए, तो सभी कैंडिडेट से मैं जब जो सीटेट आने वाला है उसी में पूरी प्रिपरेशन कराऊँगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं परेशान ना हो, अच्छे से प्रिपरेशन कराएँगे हम। किस तरीके से आप भी अगर अच्छे से पढ़ोगे और सेल्फ स्टडी करोगे, सीटेट में इतना कुछ होता नहीं है। हम खुद कहते हैं किसी टीचर से पढ़ो या ना पढ़ो, बट आप सेल्फ स्टडी करो। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने 3-4 बार लगा लिए, आपको किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 100% क्वालिफाई होगे, अच्छे नंबर लेके आओगे। तो वीडियो यहीं तक था मेरा, छोटा सा वीडियो था। वीडियो आपने अगर देखा हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों